भक्ति, विवेक, संत समाज, क्योंकि हम भाग रहे हैं बस। हम भागे चले जा रहे हैं। एक बार एक युवा किसी संत के पास गए और संत से पूछा कि जीवन का सार क्या है। युवाओं का समूह, जीवन का सार क्या है? बड़ी दूर से दौड़ते हांफते हुए आ रहे थे, तो संत भगवान ने कहा कि अभी कुछ पहले प्यास बुझा लो, फिर सार आपको बता देंगे। क्योंकि मुद मंगल जब हम चारों तरफ से परिष्कृत हो जाते हैं तो कहां जाते हैं? संत समाज ही हमको स्वीकार करता है। तो कहे कुछ जलपान कर लो। कहे हाँ प्यास तो लगी है महाराज जी। कहे वहां चले जाओ, कक्ष है, कक्ष में जल है, पर्याप्त जल है। और कक्ष के बाहर क्या किया? कुछ सोने का, कुछ कांच का और कुछ चांदी का ग्लास रख दिया। अब युवाओं का समूह भागा और भाग करके किस पे दौड़ा? कोई सोने पर दौड़ रहा है, कोई चांदी पे दौड़ रहा है, कोई सोने पे दौड़ रहा है, कोई चांदी पर दौड़ रहा है, और कांच का गिलास को कोई और दृष्टिकोण नहीं कर रहा है। गया और जल पी करके आ गया। जब सब आ गए तो संत समाज, संत भगवान ने कहा कि क्या हुआ? नहीं भगवान पी लिए। तो कहे इतनी भगदड़ क्यों हो गई थी? अरे भगवान वहां सोने का गिलास रखा था, चांदी का गिलास रखा था। तो कहे आपको लगी क्या थी? तो कहे हमको तो प्यास बुझाना था। तो कहे प्यास तो कहीं भी बुझ सकती थी भाई। प्यास के लिए तो हम कहीं भी बुझ सकती थी प्यास। उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि सोने के गिलास में ही जल पिएंगे तभी प्यास बुझेगी, या चांदी के गिलास में जल पिएंगे तभी प्यास बुझेगी। तो कहे बस भैया जीवन का सार यही है। सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो प्यास बुझनी थी, लेकिन हम भागे कहां? चांदी के गिलास पर, सोने के गिलास पर। वैसे ही है, ये तन मिला है समाज की सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए। क्योंकि गीता जी का न्याय है, इस धरा पर असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का, सत्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है। गीता जी के दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक का ये है न्याय। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत वस्तु का यहाँ पर कहीं पर कोई स्थान नहीं है और सत वस्तु के लिए कोई अभाव नहीं है। परमात्मा सब ही सुलभ हैं, सब दिन सब देसा है, सबको सुलभ है, परंतु हम भाग रहे हैं। शांत से बैठकर हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार भी नहीं करते, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बेदिन से मैं कलिमल हरनी कर्म कथा रवि नंदनि भरनी
कथा रविनंदन वरनी। कहां पर रखा? श्रेष्ठ कार्य कहां करना है? क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्री हैं, सूर्य तनया हैं। देखत श्यामल धौल तरस। मां यमुना जी रविपुत्री हैं, रविनंदन वरनी रविपुत्री। और श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ कब होता है? तो सूर्योदय के बाद ही श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी श्रेष्ठ कार्य किसके कांड पर बैठकर किया जाए? तो यमुना जी के तट पर बैठ किया जाए। कर्म कथा, कर्म कैसे कहां पर? यमुना जी के तट पर। और क्यों? और किसके बीच? पहले दर्शन कीजिएगा, राम भगति जहाँ सुर सुर सरी धार, बीच में सरस हैं ब्रह्म सरस्वती जी जो गुप्त हैं, गुप्त हैं। और फिर तीसरा कर्म कथा रविनंदन वरनी। भक्ति कैसी हो? अविरल हो। और ज्ञान कैसा हो? जो गुप्त हो। सरस हैं ब्रह्म विचार प्रचार। और कर्म कैसा? भक्ति और कर्म के बीच में गुप्त ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि यमुना जी के तट पर ही श्रेष्ठ कार्य हुए हैं। जितने श्रेष्ठ कार्य भगवान ने किए, वो चाहे महाराज हो, चाहे ग्वालों के साथ गैया चराना हो, चाहे अनेकों अनेक राक्षसों का वध करना हो। इसलिए बाबा बीच में मां सरस्वती जी को रखते हैं। और कर्म की सजगता के लिए किसको कहे? कौन वंदनीय है? तो रविनंदन वरनी यमुना जी। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कार्य सूर्योदय के बाद होता है। सूर्योदय के बाद ही कोई भी श्रेष्ठ कार्य इसलिए भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति सूर्य नमस्कार की संस्कृति है। और श्रेष्ठ कार्य के पहले यदि हम कोई वंदना कर लेते हैं, श्रेष्ठ की वंदना, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना श्रेष्ठ की वंदना के असंभव है। इसीलिए वंदना को बल दिया गया है। विधि निषेध मई कलिमल है। जिस प्रकार बिना विधि और निषेध का, बिना किसी का विचार किए संत, और संत वही जो आपकी श्रद्धा और भाव देखकर आपको स्वीकार करे। आपका बाहरी आवरण देखकर आपको ना स्वीकार करे। और जब संत स्वीकार कर लेगा तो फिर सब ही सुलभ हो जाएगा, हरदम सुलभ हो जाएगा। जो अत्यंत जो दुर्लभ है वो भी सुलभ हो जाएगा। क्या दुर्लभ है? तो संत समागम हरि कथा दुर्लभ है। और तो सब है ही है यहां पर। क्यों? क्योंकि सत्संग क्या करता है? मन कामना सिद्ध नर पावा। अपने ऐसा नहीं है कि संत के शरण में जाने के बाद सिर्फ परलोक ही सिद्ध होता है ना। ध्रुव जी का लोक परलोक दोनों सिद्ध हुआ है। मन, अपने मनवांछित कामना की पूर्ति आप कर सकते हैं। कहां पर? तो संत समागम में। जहां पर संतों का समागम हो, जहां पर श्रेष्ठों का समागम हो, जहां पर बुद्ध जीवों का समाज हो, वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां सरसई ब्रह्म सहज ही ज्ञान का प्रवाह होता है। वहां पर ज्ञान प्रकट तो है, परंतु कैसा? गुप्त रूप से। गुप्त पहचान किसको होगी? जो भक्ति और कर्म को शुद्ध करके रखेगा। कहाँ? माँ सरस्वती जी कहाँ? गुप्त है ना, दर्शन नहीं होता, परंतु हैं यहाँ पर संगम में है। क्यों है? कि वहां पर दोनों का संगम है। वहां अकर्मण्य नहीं है। ये कहकर हम बहुत जल्दी अपना पाला झाड़ लेते हैं कि कर्म करें कि ना करें। नहीं, कर्म करो, लेकिन कर्म कैसा? जहां पर भक्ति हो तभी माँ सरस्वती प्रकट होंगी। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना और पैसा पचाना ये दोनों अलग विषय है। पैसा भगवान कर्म यमुना जी और माँ भक्ति से आ सकता है, परंतु बिना विवेक यदि ज्ञान नहीं रहा तो पचा नहीं पाएंगे। तो ये कहां से आएगा? तो ये आएगा
जे यह कथा कपट तज गावा। या श्रवण कैसा? यदि आप मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको? भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को कपट रहित गाना है, निस्वार्थ भाव से। आए शरण प्रभु, अब आपके शरण में हूं, आप क्या करो? आप शरण में ले, कल्याण करो। किसका? सर्वत्र। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाधिसाधिके। सबका मंगल करो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबका विकास, सर्वांगीण विकास करो। हमारे प्रार्थना की दायरा, हमारे पूजा की, हमारे कर्म की दायरा सिर्फ इतना छोटा हो गया है। हम मांग, अब ये बताइए, हम ये मांगे कि सिर्फ किसान यदि कहे कि सिर्फ हमारे ही खेत में बारिश हो, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? आप लोग बताएं। हाँ, हे भगवान, सर्वत्र कल्याण है तो सब जगह वर्षा कीजिए। तब भगवान समाज के कल्याण का, यदि सबका हित होगा तो आपका तो हित होगा ही, स्वाभाविक है। जीव का स्वभाव है मांगना, परंतु हम सबके लिए मांगेंगे। प्रभु सबका कल्याण, और जो सबका कल्याण होगा तो सब में ही तो हम है, कोई हम विशेष थोड़ी ना है। और जब सबका होगा तो हमारा स्वाभाविक ही होगा। और हो, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब हम मुद मंगल में संत समाज, ऐसे समाज का सेवन करेंगे जिसके सेवन से, सेवन मात्र से मंगल नहीं मुद मंगल हो जाता है। क्यों? परोपकारा। क्यों? क्योंकि साधु आपको कुछ नहीं देता है। साधु आपको एक मंत्र दे देता है और कहता है पुकारो, अहर्निश पुकारो, अहर्निश पुकारो। किसको पुकारो? फलाने फलाने 1008, 110, 120, 1008 और श्री श्री को नहीं। किसको? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको पुकारो। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगल और कब? जब पट विश्वास अचल निज धर्म। जिस प्रकार प्रयागराज में अक्षय वट है जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसी प्रकार का विश्वास हम यदि संत के चरणों में रखेंगे तब जाकर के हमको प्राप्त क्या होगा? राम भगति जहाँ। क्योंकि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और संत चरे वेद की भावना से ओतप्रोत होकर चल रहा है, तो संत भी हर जगह है और राम रघुनाथ जी तो हर जगह है ही है। तो क्या है? हर जगह प्रयाग तो स्वतः चल ही रहा है। यद्यपि प्रयाग एक जगह है, परंतु विचार भाव से हमारे आपके कल्याण के लिए भगवान ने पल पल प्रयाग उद्घटित कर दिया है, प्रकट कर दिया है। कहाँ? प्रयाग माने जहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म। और कहाँ पर ये जगह हो जाती है? तो जहाँ पर आप कर्म कर रहे हो। यदि आपका कर्म भक्तिमय हो गया तो आपका जो ज्ञान है तो पवित्र हो जाएगा और वही प्रयाग हो जाएगा। और वो प्रयाग क्या करेगा? किसी भी प्रकार के आंतरिक मल को दूर करने में सक्षम है, अपना और समाज का। क्यों? जो अपने लिए जीता है उसको समाज श्रेष्ठ, भगवान निकृष्ट श्रेणी का जीव कहते हैं, और जो समाज के लिए जीता है उसके लिए श्रेष्ठ। बस एक श्रेष्ठ की परिभाषा है। श्रेष्ठ मुद मंगल में संत क्या करता है? भाव प्रकट कर देता है।
ईंट और गिट्टी से तो मंदिर बनाया जाएगा, परंतु भगवान और भगवान नहीं, भगवान का भाव किस भाव से आप दर्शन करेंगे? क्यों? क्योंकि मूर्ति कुछ और नहीं है, आपकी श्रद्धा, आपका भाव ही मूर्ति में प्रकट होकर के आप उसका दर्शन कर पाते हैं। जब आप अपने रघुनाथ जी को जिस भाव से सेवा करेंगे, जिस भाव से लाड लड़ाएंगे, जिस भाव से उनकी सेवा करेंगे, वही भाव आप दर्शन कर पाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग, जैसे सीडी में जो प्रोग्राम फिक्स रहता है वही चलता है, और उसको प्रोग्रामिंग करने वाला कौन है? तो मुद मंगल में संत समाज। क्यों? क्योंकि संत आपका प्रोग्रामिंग ऐसा फिट करता है कि जहां पर आपका सर्वत्र मंगल हो। संत कभी भी आपको अमंगल के रास्ते पर नहीं प्रेरित करता, हरदम जहां पर आपका सर्वत्र मंगल होगा, परंतु शर्त क्या है कि बट विश्वास अचल निज धर्म। हमारा विश्वास कैसा हो? तो अक्षय बट की तरह हो। बट विश्वास अटल निज धर्म। देखिए, संत समाज क्या है? श्रेष्ठ के घाट पर क्या है? श्रेष्ठ का जो तट है, ये सुनना, श्रवण, यही इस श्रेष्ठ के तट की सीढ़ियां हैं। आप स्नान करने जाते हैं ना, आप सब लोग गए होंगे, तो सीढ़ी होती है, तट जिसे कहते हैं। तो श्रेष्ठ समाज का तट क्या है? तो श्रेष्ठ समाज का तट, जब हम श्रवण जो करते हैं, सुनना ही श्रेष्ठ समाज का तट है। और उसमें जो हिलोर ले रही है धारा, वो जब हम प्रवेश करते हैं धारा में, तो वो क्या है? समझना। इसीलिए आगे बाबा कहते हैं ना, सुन समझें जन मुदित मन मजहि अति अनुराग। और फिर लाहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो सुनना क्या है? संत समाज का सेवन करने से क्या हो जाता है कि आपको पहली बात तो भगवान हर जगह व्याप्त हो जाते हैं, सब ही सुलभ हो जाते हैं, सब देश में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा क्या है? अनुभव रूपम है, और अनुभव ही परमात्मा, जो आपका भाव है वही अनुभव है। तो आप हर जगह प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। कि ये कहां से? जब संत समाज सब ही सुलभ से होता है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। कैसे? जब संत समाज का, कैसे संत समाज का? तो जिसका चरित्र कैसा हो? कपास की भांत हो, सेवत सादर। फिर क्या होता है? सारे क्लेश का नाश होने लगता है, और सारे समस्या का जड़ है क्लेश। हमारे भक्ति में, हमारी वैराग्यता में सबसे बड़ा यदि कोई गतिरोधक है तो क्लेश। और ये उपजन्म कहां से लेता है? तो इसका जन्म ईर्ष्या से होता है, दंभ से होता है, अहंकार से होता है। और संत समाज क्या होता है? आपको क्लेश को शांत कर देता है, आपको निष्काम कर देता है। संत समाज के सेवन मात्र से, इसलिए बाबा वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करना है। जिस स्तर का आपका लक्ष्य होगा, आपको उस स्तर का विनम्र होना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना उस स्तर की होनी चाहिए। अब लक्ष्य आप निर्धारित कर लीजिए और उस स्तर की वंदना के लिए आप तैयार रहिए। आप किस स्तर का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यदि आप उस स्तर की भक्ति और उस स्तर की विनम्रता आपके अंदर नहीं है, तो आप उस श्रेष्ठ लक्ष्य के अधिकारी नहीं हैं। फिर आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा तो आप दोषारोपण करेंगे।